दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का वीडियो है अपना सफलता के 5 रहस्य। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, आईएएस बनना हो, खेल में जाना हो आपको, या आपको कोई बिजनेस करना हो, मात्र इन 5 सूत्रों को आप याद रखना। 5 बातें मैं बता रहा हूँ, इनको फॉलो करना और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो पहला, अपनी रुचि और इंटरेस्ट को देखें। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कोई अगर कहता है कि आप मैथ्स ले लें, आपकी रुचि कॉमर्स में है, आपकी रुचि आर्ट साइड में है, आपकी रुचि बायोलॉजी में है, तो सबसे पहले आप अपनी रुचि को देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं, आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, खेल में है, तैराकी में है, कुश्ती में है। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखें कि आपको किस कार्य को करने में सबसे अधिक रुचि आती है, आप उसे ही करें और उसी चीज़ में आपको अधिक सफलता मिलेगी। जो कार्य आप नहीं करना चाहते, जिसको आपको इंटरेस्ट नहीं है, उस कार्य में अगर आपको लगाया जाएगा तो आपको कभी भी जो है वहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा और आपको सफलता नहीं मिलेगी। तेंदुलकर को देखिए, आप कक्षा 10 में वो कई बार फेल हुआ, उसकी रुचि नहीं थी, और जब क्रिकेट में गया तो क्रिकेट का गॉड बन गया, क्योंकि उधर उसका इंटरेस्ट था। तो इन चीज़ों में पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, मेरे बच्चे की रुचि कहाँ है, उसको उसी क्षेत्र में आगे भेजना चाहिए। नंबर 2, लक्ष्य को निर्धारित करें। और जब आपने अपना देख लिया कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, तो फिर आप अपने लक्ष्य हमेशा जो है बड़ा मान करके चलें। जब आप लंबी दूरी की सोचते हैं कि हम 10 किलोमीटर तक दौड़ लगाएंगे, और उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो जब मौका आता है तो 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे, 8 दौड़ेंगे, 5 दौड़ेंगे। लेकिन जब आपने सोच ही लिया कि मुझे मात्र 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो 500 मीटर में ही आप थकने लगेंगे। तो आपका लक्ष्य जो है हमेशा एक बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने लक्ष्य को बनाया, धोनी ने अपना लक्ष्य बना लिया था। उन्होंने अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण नौकरी की, रेलवे में नौकरी की, लेकिन उनका एक लक्ष्य जो था वो उन्होंने निर्धारित कर लिया था कि मुझे इंडिया की टीम में खेलना है। और अंततोगत्वा धोनी इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुए, इंडिया के कैप्टन बने और 2020 और 50-50 दोनों वर्ल्ड कप उन्होंने जीते। विराट कोहली को देख लीजिए, उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्रिकेट में जाके आज आप सब लोग देख रहे हैं कि विराट कोहली किस स्तर पर है। नंबर तीन, साधनों या लक्ष्य निर्धारण के अनुसार कार्य करें। मान लीजिए आपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें आईपीएस बनना है, जो कुछ भी बनना है, तो उस स्तर के लिए हमें कहाँ तक पढ़ाई पढ़नी है, कहाँ तक हमें जाना है। तो इसलिए हमें उसी स्तर से पढ़ाई करना चाहिए। अगर आईएएस बनना है तो कम से कम हमें 1,500 या 2,000 ओटी पर डे तैयार करनी है। अगर आप इतना तैयार नहीं कर पाते तो समझ लीजिए आप आईएएस बनने लायक नहीं है। पीएससी आपको करना है तो कम से कम 1,000 ओटी पर डे आपको तैयार करनी है। अगर आप तैयार नहीं कर पाते तो समझ लीजिए आप उस लायक नहीं है। तो लक्ष्य का निर्धारण, सफलता पाने के लिए सफलता के स्तर से कार्य करिए आप, तब आपको जाकर के सफलता प्राप्त होगी। नंबर 4, आत्मसम्मान होना चाहिए। आत्मसम्मान का तात्पर्य यह है कि किसी ने आपको टोक दिया, मान लीजिए अक्सर यही होता है, आप अकेले हैं ये सोच के हमेशा चलना, कोई आपका साथ नहीं देगा। आपके दोस्त भी टांग खींचने वाले होते हैं, रिश्तेदार भी टांग खींचने वाले होते हैं। जब आप कहेंगे मुझे पीएससी करना है, आईएएस करना है, तो कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे। उस समय आप मौन रहें, लेकिन आत्मसम्मान होना चाहिए कि ये लोग आज जो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल को हमें न गलत साबित करेंगे और अपने आप को सही साबित करके दिखाएंगे। और ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि मैं कर नहीं सकता और मैं करके दिखाऊंगा। कई बार जो है सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाया गया था। शोएब अख्तर जिस समय पाकिस्तान से इंडिया खेलने के लिए आए थे, तो उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप वहाँ इंडिया में जाकर के मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका। तो बोले कि मैं किसी को नहीं समझता, मेरा मुख्य उद्देश्य जो होगा सचिन को आउट करना होगा। फिर हुआ ये कि सचिन ने उनको इतना मारा कि उनका कैरियर ही ख़त्म हो गया था। शेन वॉर्न ये कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न ये कहते थे कि मेरे सपने में सचिन आते और मुझे लगता है कि वो छक्के मार रहे हैं। तो सचिन ने इतनी प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उन्होंने, अब देखिए ब्रैड हॉग, ऑस्ट्रेलिया से जब मैच हुआ इंडिया का, तो ब्रैड हॉग नया प्लेयर था, बॉलर था, उसने सचिन को आउट कर दिया। तो बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी, वो बहुत बड़ी बात थी सचिन का विकेट लेना। तो जब उसने आउट कर दिया तो वो उसी गेंद को लेकर के गया और सचिन से बोला कि सर ऑटोग्राफ प्लीज।
तो सचिन ने कहा क्यों? तो बोला सर आपका विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, मैंने आपका विकेट लिया है। तो सचिन ने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपको जो है ऑटोग्राफ देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगा। तो कह तो दिया सचिन ने, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसको इतना देखा, इतना किया कि लगभग 37 बार सचिन का आमना सामना हुआ और ज़िंदगी में ब्रैड हॉग सचिन का कभी विकेट नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि आत्मसम्मान के बारे में उन्होंने सोचा था कि अगर इसने विकेट ले लिया तो मेरा कहना बेकार हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने उतनी ही प्रैक्टिस की। नंबर 5, साधनों को रुचिकर बनाएं। अब मान लीजिए आपने सोचा कि हमें पीएससी करना है या आईएएस करना है। आईएएस करने के लिए 3 से 4 साल आपको लग सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं, तो वो लक्ष्य जो आप पाना चाहते हैं वो बहुत दूर है अभी आपका, तो उसे पाने के लिए 2 या 3 या 4 साल लगेंगे। तो उन 4 सालों का समय आप काटेंगे कैसे? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने वाली जो किताबें हैं उनको रुचिकर बनाएं। अपने दिमाग में ये सोचें कि मैं किताबों को पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं विद्वान बन जाऊँगा या मुझे इतनी नॉलेज हो जाएगी, जब कभी हिस्ट्री की बात होगी तो 4 लोगों के बीच हम बैठे हुए हैं तो हमारा सम्मान होगा, लोग कहेंगे, क्योंकि राजा स्वदेशे पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो जब अगर आपको नॉलेज है तो आप जो है सभी जगह सम्मान प्राप्त करेंगे। जिस विभाग में नौकरी करेंगे वहाँ भी आपको सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई के अलावा प्रतिदिन आप जो है अच्छे डॉक्टरों के पास जाएं, कैसे ऑपरेशन होता है, इंटरेस्ट लें। तो इंटरेस्ट आपने दिमाग में ये रखें कि मुझे जनता की सेवा भी करना है, लोगों के जीवन को हमें बचाना है, तो अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। वकील बनना है आपको तो पढ़ाई पीरियड में ही आप किसी वकील के अंडर बैठने लगें, किस तरीके से वो जो है जिरह करते हैं, कोर्ट में जाकर के कैसे बहस करते हैं, क्या क्या डिबेट होती है वहाँ पर, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट जागृत करें और ये देखें कि इससे मैं जनता की भी सेवा करूँगा, धन भी कमाऊँगा। तो इस तरीके से अपने साधनों को रुचिकर बनाएं। तो ये 5 उद्देश्यों को आप ध्यान में रखना। आप आईएएस बनना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, खेल में जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, आप सफलता अवश्य पाएंगे। 5 उद्देश्य आप ध्यान में रखें, अपनी रुचि को देखें, लक्ष्य को निर्धारण करें, लक्ष्य निर्धारण के अनुसार कार्य करें, आत्मसम्मान होना चाहिए और साधनों को रुचिकर बनाएं। इन 5 साधनों का प्रयोग करते हुए आप जीवन में 100% सफलता पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई छिपाव नहीं, बिल्कुल बात स्पष्ट है कि इन 5 उद्देश्यों को आप 5 चीज़ों को लेकर के आगे की ओर बढ़ें, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप मुकद्दर के बादशाह बनेंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।